जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ यासिर, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये हमारे लेक्चर का तीसरा पार्ट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू जी। तो आज हमारा अनुमान है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और इसमें हमने सीखने हैं आज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी बनावट बनाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? जैसे वो स्कूल नहीं जाता है। ये फिक्रा हमारे पास, वो स्कूल नहीं जाता है, इसमें उसके स्कूल जाने की नफी की जा रही है। किसी भी सेंटेंस जिसके अंदर किसी बात की नफी की जा रही थी वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो बनावट सबसे पहले इसकी क्या है? सबसे पहले हम फिक्रे का सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम जो चीज यूज करते हैं वो करते हैं फिक्रे का सब्जेक्ट। नंबर 1, सब्जेक्ट के बाद जो चीज हम लगा रहे होते हैं वो लगाते हैं। सादा फिक्रात के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, मनफी फिक्रात के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो दूसरे नंबर पर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वो है डू या डज। डू या डज है। अब डू कहां पर लगना है और डज कहां पर लगना है? अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाइट नाम आता है तो हम लगाएंगे डज। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे डू। सबसे पहले हम फिक्रे का सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगा रहे होते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम है तो हम डज लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, हुई, यू या कोई जमा नाम है तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। जी, सबसे पहले हम फिक्रे का फाइल लगाते हैं। फाइल लगाने के बाद हम देखते हैं कि अगर फाइल हमारा ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ रहा है तो हम उसके साथ डज लगा देते हैं, और अगर हमारा फाइल आ जाता है आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम तो उसके साथ हम डू लगा रहे होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने नॉट लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं और नॉट के बाद हम लगा रहे होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। और वो हमने कौन सी यूज करनी है? वो ऑलवेज हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के मनफी फिक्रात के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, और फॉर्म वर्ब जो हमने यूज करनी होती है वो करनी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म वर्ब के बाद हम क्या करते हैं? पांचवें नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है, चौथे नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है कि फिक्रे का ऑब्जेक्ट लगा लेना होता है। बस इतना सा काम है, ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, आज तो छोटा सा ही है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम फॉर्म फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और फेल की पहली फॉर्म के बाद हम फिक्रे का ऑब्जेक्ट लगाकर फिक्रे को मुकम्मल कर देते हैं। जैसे अब मैं आपके सामने एक बनावट लिखूंगा तो उसको देखकर आपको आसानी से याद हो सकती है, बात समझ आ सकती है। सबसे पहले मैंने लिखा हम फिक्रे का सब्जेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दूंगा। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम फिक्रे का सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर फिक्रे को मुकम्मल कर देते हैं। आइए हम एक फिक्रा मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, इसके हम ट्रांसलेट करते हैं तो समझ आ जाएगी मजीद के कैसे होना टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है वो स्कूल नहीं जाता, तो सब्जेक्ट वो है, वो के लिए ही। अब देखें, ये बात याद रख लेना कि अगर फिक्रे का फाइल ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आता है तो उसके साथ हम डज लगाते हैं, और अगर आई, हुई, यू, दे या कोई जमा नाम आता है तो इसके साथ हम डू लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा लगा है ही, वाहिद लगा हुआ है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, ही डज। उसके बाद फॉर्मूला में नॉट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, तो गो टू स्कूल।
ऐसी एक और फिक्र है कि माली फूल नहीं तोड़ता, तो उसकी मैं इंग्लिश आप लोगों के सामने कर रहा हूं कि द गार्डनर डज नॉट लक फ्लावर। और एक फिगर हम जमा कर लेते हैं, जैसे कि मैं खाना नहीं खाता, तो आई, अब देखें ही और गार्डनर वाइथ सब्जेक्ट, इनके साथ मैंने डज लगाया है और यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है, आई वी यू दे, ये जमा नाम में से कोई आ रहा है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे, तो आई के साथ लगेगा आई डू नॉट ईट मीट, मैं खाना। ये बात मेरी याद रख लेना कि सबसे पहले हम फिक्रे का फाइल लगा रहे होते हैं, फाइल लगाने के बाद हम फिक्रे का लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने देखना है सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम आ जाता है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है डज, और अगर हमारा फिक्रे का हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे या कोई जमा नाम आ जाता है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है डू। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये लगाकर हम अपना फिक्रा मुकम्मल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना ये सोच रहे थे कि ये लेक्चर इतने लेंथी होते हैं तो हम कैसे देखें, या थोड़ा थोड़ा करके इतना बड़ा लेक्चर दे रहे होते हैं, टॉपिक थोड़ा सा होता है, इसको समझा इतना बड़ा रहे होते हैं। तो उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि ये जो पहला टेंस है ना हमारे कोर्स का, इसको आप अच्छी तरह से मैं सेपरेट करके समझा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले टेंसेस में आसानी हो। पहला टेंस जो है ना, पहले लेक्चर, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही, मुझे भी पता है इस चीज़ का, लेकिन ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे अगले लेक्चर होंगे, अगले टेंसेस के ऊपर होंगे ना, प्रेजेंट मुकम्मल करने के बाद, प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल करने के बाद, तो हमारे शॉर्ट ही होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कुछ सीखोगे। और इसलिए मैं ये लेंथ दे रहा हूँ लेक्चर कि ताकि आप जो बातें उनको अच्छी तरह से अपने ज़हन नशीन कर लें। क्योंकि बात ये है ना कि जो टेंसेस होते हैं ये इतना आसानी से नहीं आते, थोड़ा समझना पड़ता है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम इनको तवज्जो से नहीं ना समझते तो फिर हमें नहीं आएंगे, थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है, फिर ही आ जाते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और हाँ, एक बात याद रखना कि यार आप वीडियो देख लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, तो इसको लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर